तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में बेटा हमारा लेक्चर नंबर आज 4 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग का सेकंड अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा। जिस अनुप्रयोग का नाम है अनंत आवेशित चादर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। से अब इसमें विद्युत क्षेत्र की इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, हर एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे आप। से पहला स्टेप क्या है, हम सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे। इस तरीके से हम एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट को क्या करेंगे बेटा, प्लस का आवेश दे देंगे। इस प्लेट को क्या करेंगे, प्लेट को आवेश देंगे प्लस का आवेश देने पर ये प्लेट एक समान रूप से आवेशित हो जाती है। सही। और इस प्लेट में दो चादर नंबर 1 चादर नंबर 2 है। सही। अब क्या करेंगे, इस प्लेट से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी ले लेंगे, कुछ दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे और इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। सही। तो पहली बात बेटा, पहले क्या होगा, चादर नंबर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई प्लेट चादर नंबर 1 है, इसमें धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होगी। चादर नंबर 2 इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इन दोनों को अगर आपस में मिला दें तो इस पी बिंदु पर कुल कितनी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पता चल जाएगी। ठीक। तो अब देखो चादर नंबर 1 है, इसमें धनावेश है। अब धनावेश के कारण आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, बाहर की तरफ, इधर की तरफ होगी। इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही होने वाली है। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्लेट नंबर 1 और चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दोनों की दिशा एक ही तरफ है। अब भाई एक ही तरफ है तो क्या होगी, आपस में जुड़ने वाली है। तो इनका जो परिणामी पी बिंदु पर निकल के आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पी बिंदु पर निकल के आएगी वो क्या होगी, प्लेट नंबर चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं निकली थी उनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे और पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आने वाली है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़े तो सबसे पहले उसका चादर नंबर 1 के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, कितना होगा। तो निकालिए बेटा, फार्मूला लगाया, E1 बराबर μ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। से क्यों भाई, ये कैसी है बेटा, पृष्ठीय आवेश क्षेत्र रहेगा इस पे, क्योंकि इस पे क्षेत्रफल होगा, द्विविमीय है, लंबाई चौड़ाई द्विविमीय है, इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व होगा इस पे। सही है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसलिए न्यू लिया हुआ है यहाँ पे। तो μ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर चादर नंबर 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा μ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों चालकों के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के लेके आए हैं। अब हम P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस का E2 हो जाएगा। और E1 प्लस का E2 हो गया, इसको मान रखेंगे बेटा, E1 का मान भी रखेंगे, E2 का मान भी रखेंगे और देखेंगे बेटा, देखो ये दोनों के हर समान है। अब भाई हर समान होते हैं तो एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाली चीज चाहे प्लस होता चाहे माइनस होता तो आपस में, प्लस होता तो जुड़ जाती है और माइनस होता तो आपस में घट जाती है। से तो न्यू और न्यू 2 न्यू हो जाएगा, 2 न्यू अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करा बेटा तो न्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यही प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही पी बिंदु पर, इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आता है, E बराबर न्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। समझा रही बात। अब बेटा हम क्या करते हैं, तो हमसे इससे इस वाले फार्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस फार्मूले से ये पता चलता है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है इसका प्लेट का, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस प्लेट के पृष्ठ आवेश घनत्व के कैसे होती है, समानुपाती होती है। मतलब बोले तो अनुक्रमानुपाती होती है। और अनुक्रमानुपाती होती है तो बेटा इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। मान लिया ये वाला जो लाइन है वो विद्युत क्षेत्र को बताती है, वाली लाइन न्यू को बताती है पृष्ठ आवेश घनत्व को। तो दोनों समानुपाती है, इसलिए एक सरल रेखा प्राप्त होगी हमें, सरल रेखा। सही। आयो बात सुन आ रही होगी। अब पढ़ेंगे बेटा हम सेकंड वाला अनुप्रयोग, थर्ड वाला अनुप्रयोग, सेकंड वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे थर्ड वाला अनुप्रयोग। और थर्ड वाला अनुप्रयोग क्या होने वाला बेटा, थर्ड वाला अनुप्रयोग होगा अनंत आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही। तो अब इसकी शॉर्ट ले लिया, सबसे पहले आप ले लिया। अब पढ़ेंगे थर्ड वाला अनुप्रयोग। तो थर्ड वाला अनुप्रयोग क्या होगा, देखिए
अनंत आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब इसको पढ़ेंगे बेटा, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक बात समझ लेते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, हम अगर एक गोला लेते हैं, हमने लिए एक गोला है, ठीक है। अब ये गोला है और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा, ये गोला है ये, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मान ली मैंने। और एक खासियत गोले में क्या होती है बेटा, जब भी हम इसे आवेशित करते हैं ना, तो इसका जो आवेश होता है ना, जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है। सही बात समझ आई बेटा। जब भी हम गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। सही, क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको आवेश देंगे तो इसकी सतह पर प्लस का क्यों आवेश देते हैं, इस गोले की सतह पर एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा ये गोला। आवेश देने पर प्लस का क्यों आवेश अगर हम देते हैं इसे, ये गोला एक समान रूप से आवेशित तो हो जाने वाला है इस तरीके से। अब बेटा इसमें केस होते हैं गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 3 केस पढ़ने पड़ते हैं। मतलब पहला केस क्या होता है, जब वो क्या हो, विद्युत क्षेत्र जो बिंदु हो, कोई भी बिंदु हो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, वो बिंदु गोलीय कोश से बाहर हो। कैसे हो, गोलीय कोश से बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के कारण क्या होगी। दूसरा, गोले पर ही हो, गोले की परिधि पर ही हो वही बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा वो पता। और अगला, जब गोलीय कोश क्या हो, जब क्या हो बिंदु गोले के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा वो पता करते हैं। केस 3 होते हैं बेटा गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। पहला केस नंबर पढ़ेंगे, केस नंबर 1, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, ठीक है, बाहर स्थित हो। जब बाहर स्थित होगा तो क्या मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो बेटा हम एक गोला ले लेते हैं, हमने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या बेटा ले ली है, वो केंद्र का एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है। से इससे बेटा हम क्या करेंगे, इससे ऐसे ले लो, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस P पर हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। सही है, गोला है जिसकी त्रिज्या R है, इसका केंद्र O है, इससे बाहर, इस गोले से बाहर एक बिंदु P लिया R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सही है, तो बेटा अब आप जानते हैं कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा,
एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, और वो गॉसियन पृष्ठ जो जाएगा वो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उससे होता हुआ लाएंगे। क्योंकि हम गॉसियन पृष्ठ की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं, गॉस की विशेषताओं में हमने पढ़ा है कि हम गॉसियन पृष्ठ का जब गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। पढ़ा है? तो बेटा हम क्या करेंगे, इससे आप क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ ज्यादा भाग ज्यादा तो बेटा ये मान लिया हमने गॉसियन पृष्ठ है हमारे पास, सही है, गॉसियन पृष्ठ। हमने कहा जब भी गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ कहां से जाना चाहिए, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है वहां से ज्ञात। दूसरा नियम क्या था गॉसियन पृष्ठ को निर्माण करने के लिए, दूसरी विशेषता क्या थी कि बेटा हमें क्या करना है, वो सममित दूरी पर बनाना। जो स्रोत है ना हमारा, उस स्रोत से जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो सममित दूरी पर बनाएंगे। सममित दूरी का मतलब हमने क्या बताया था बेटा, हमने कहा था इधर की दूरी भी समान होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, और इधर की भी दूरी कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आपको लग रहा होगा बेटा कि ये इधर की दूरी और इधर की दूरी एक तरह से समान है, सही। अब बेटा क्या करेंगे हमें क्या करना है, तो आप जानते हैं एक चीज और हमने आपको बताया बेटा, हमने क्या बताया कि अब यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, ये तो है आवेशित है। अब गॉसियन पृष्ठ है और गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है, तो आवेश रखा हुआ है तो वही गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और उस वैद्युत फ्लक्स को हम दो प्रकार से ज्ञात करेंगे, से दो प्रकार से ज्ञात करेंगे गॉसियन फ्लक्स, सॉरी वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। एक तो हम परिभाषा के अकॉर्डिंग करेंगे, दूसरे गॉस के नियम से करेंगे। दोनों तरीके से वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है बेटा, हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को दो प्रकार से ज्ञात करेंगे बेटा। एक तो हम परिभाषा के थ्रू निकालेंगे, परिभाषा, और एक गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, और दोनों को बराबर रखेंगे तब बेटा हमें क्या मिलेगा, मतलब इससे जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा उसको, और गॉस के नियम से निकल के आएगा वैद्युत फ्लक्स, उसको एक दूसरे के बराबर रखेंगे, और बराबर रखने पर ही बेटा हमें वैद्युत फ्लक्स मान करना है, ठीक। वहां से ही हमें क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलने वाला है। तो चलते पहले परिभाषा के अकॉर्डिंग निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स को बेटा, ठीक। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसी बिंदु पर एक अल्पांश लेना पड़ेगा। इस बिंदु पर क्या करेंगे, अल्पांश ले लेंगे, और इस एक अल्पांश लिया बेटा हमने, अल्पांश डी ऐसे लेते हैं, सही। अब देखो बेटा प्लस का आवेश रखा हुआ है, तो इस पर प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होने वाली है, इस तरीके से होने वाली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरी बात बेटा हमने अब ये अल्पांश लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अब अल्पांश लिया तो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश भी होगा, और हम मान लेते क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी बेटा, अब सोचो आप, ये गोला है, इस तरीके से गोला है, इस तरीके से एकदम इस तरीके से गोला है, ये मान लेते गोला है, ये हल्का सा तिरछा हुआ है, तो बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, भाई होगा तो अंदर की तरफ भी क्षेत्रफल सदिश, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश बाहर भी होगा और अंदर भी होगा ना। लेकिन बेटा अंदर वाले क्षेत्रफल सदिश को ना लेकर हम बाहर वाले क्षेत्रफल सदिश को लेते हैं, तो बेटा बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश इसका इसी दिशा में होगा जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी होने वाली है। अब भाई क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की समान है, अतः हम बोलेंगे अतः
क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ds तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E की दिशा समान है, समान है। तो दोनों के बीच कोण, दोनों के बीच कोण थीटा बराबर क्या होगा बेटा? 0 होगा। थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। तब अल्पांश के कारण, तब क्या करेंगे हम? निकालेंगे तब अल्पांश ds के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? डी फाई ई बराबर, फार्मूला क्या होने वाला है यहाँ पे? ई डॉट डी एस होने वाला है। और यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें बेटे, ई थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 है, तो 0 रखेंगे। और कोस 0 का मान कितना होता है बेटा? कोस 0 का जो मान होता है बेटा कितना होता है? कोस 0 का मान 1 होता है। तो 1 से गुणा अगर ये करेगा तो ई डी एस बनेगा। तो विद्युत फ्लक्स के कारण, अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा क्या होगा? डी फाई बराबर ई डी एस होगा। अब हमें अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स की जरूरत नहीं है, हमें पूरे पृष्ठ के कारण गुजरने वाला, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान की ज्ञात करना है, उसकी जरूरत है हमें। तो हम लिखेंगे तब लिख लेंगे, इधर लिख लो, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? फाई ई बराबर समाकलन हो गया। जो अल्पांश होता है उसका अगर हम समाकलन कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हमें मिल जाता है। यहाँ से वैल्यू रखेंगे बेटे यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या? ई डी एस, और ई को कांस्टेंट है तो ई को तो बाहर ले लेंगे हम, तो ई को जो बाहर ले लेंगे तो बनेगा हमारा डी एस। और ये डी एस का जो मान होता है, इस डी एस का जो मान होता है गोला है, इसलिए बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सेम। तो यहां से वैल्यू रखेंगे बेटा, यहाँ पे ई की वैल्यू रखेंगे तो फाई ई और इसका जो मान रखेंगे तो वो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सही। अब क्या करेंगे? गॉस के नियम से निकालेंगे विद्युत फ्लक्स को। तो पहले इसकी छोड़ लो फटाफट से, लिखेंगे गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या होगा बेटा? फाई ई बराबर क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। और अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसे समीकरण दे दो 1 और इसे दे दो समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखते हैं बेटा ई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां से ई का मान निकालेंगे बेटा, तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट इधर आ जाएगा और इधर क्यू अपॉन का आर स्क्वायर हो जाएगा। जो आर आ रहा है तो इधर के लिए हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस स्थिति में भी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान हो जाता है बेटे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है? गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के आर स्क्वायर होता है। आई वो बात समझ में आई होगी आपको सारी?
स्क्रीनशॉट ले लेते फटाफट से, ले लिया। अब मैं बात करता हूं बेटा, अब जब हमारा क्या हो, बिंदु क्या हो, इस गोले के पृष्ठ पर ही हो, क्या हो, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर ही हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है वो निकालेंगे। तो इसी वाले, जब बिंदु गोले पर ही स्थित हो, सेकंड वाला, सेकंड केस पढ़ेंगे बेटे इसका, सही है। तो सेकंड केस, जब बिंदु गोले पर ही स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस तरीके से बेटा इसी डायग्राम का यूज कर लेते हैं। ये P बिंदु इसी गोले पर स्थित है भाई। इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो हमने R लिया था, इस स्थिति में जो R है वो बराबर कैपिटल R के हो जाएगा। R जो होगा वो कैपिटल R के हो जाएगा। और आगे बात करूं बेटा, इस पे अगर अल्पांश ले लेते हैं बेटे यहाँ पे, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। ये अल्पांश लिया ds, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ होगा, तो दोनों की दिशा कैसे होगी, समान होगी। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाने वाला, 0 हो जाने वाला है, ठीक है। बकाया बेटा सेम वही काम करना जो अभी हमने पहले वाले डायग्राम में किया था, वही करना है। तो सीधे सीधे हम लिख लेते हैं बेटा, इस समय इस कंडीशन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के, r स्क्वायर था, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो ये था, और यहाँ पे बस इतना हो जाता कि जो r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाता। तो इस कंडीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का कैपिटल R स्क्वायर हो जाता है। तो इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाता है, ये वाला बनता है, ठीक है। आइए बात समझ में आ रही होगी आपको। अब थर्ड वाला केस क्या है बेटा, थर्ड वाले केस को भी पढ़ लेते हैं। तो थर्ड वाला केस क्या है, जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, ठीक है, निकालते हैं। जब गोले के अंदर स्थित होता है तो उस स्थिति में जो r होता है वो छोटा हो जाता है कैपिटल R से, गोले की त्रिज्या से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बेटा अब की बार में स्थिति को थोड़ा सा समझेंगे इसी डायग्राम से। सही, ये तो बिंदु हमारा O है, ये गोले की त्रिज्या होगी कैपिटल R। अब समझिए बेटे, इस पर ही, इसके अंदर, इस गोले के अंदर ही एक बिंदु P है, ये वाला, ये बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ बनाने के लिए गॉस की परिमेय का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए गॉसियन पृष्ठ का जरूरत हो रही है हमें। तो हम यहाँ से गॉसियन पृष्ठ को बना लेते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने, सही है। अब एक चीज को आप ऑब्जर्व करो बेटे कि गॉस की प्रमेय कब लागू होती है, ठीक है। वो कहता है कि यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है तो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, है ना। अब भाई आपको लग रहा होगा ये गॉसियन पृष्ठ के बाहर है आवेश, है ना, देखो ये गॉसियन पृष्ठ है और इसके बाहर आवेश है। अब गॉसियन पृष्ठ के बाहर आवेश है तो भाई विद्युत फ्लक्स कहाँ गुजरेगा यहाँ से, अब भाई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, मतलब क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान क्या हुआ यहाँ पे 0 है। विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या है बेटा, यहाँ पे मान 0 है। इससे क्या पता चलता है बेटे कि गोले के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर यदि हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो गोले के अंदर कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा होता है। मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है बेटे, 0 होती है। से इस स्थिति को पढ़ेंगे कि यदि
कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यदि कोई बिंदु है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि वह गोले के अंदर है, तो E बराबर 0 होगा। ठीक, आई होप बात समझ में आई होगी। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बेटा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आज का लेक्चर कितना बेस्ट रहा है कमेंट में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।